हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरी परिस्थितियों के द्वारा आपकी स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया। मेरी बीमारियों के द्वारा आपकी स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, मेरे शरीर और आत्मा के द्वारा सदा सर्वदा आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा होवे। बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के पहला ग्रंथ में हम देखते हैं एलिया और 450 बाल नबियों के बारे में। एलिया उनसे कहता है, तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग बरसाकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। वो 450 बाल के नबी सुबह शाम नाच नाच कर, चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को तलवार और भाला से, खून से लथपथ कर कर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते रहे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एलिया की प्रार्थना सुनकर पिता ने स्वर्ग से अग्नि बरसाई। हालेलुया हालेलुया। और उसी क्षण बाल के सभी नबी मुंह के बल गिरकर यह स्वीकार किए कि प्रभु ही ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ही ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, एलिया ने अपने विश्वास के द्वारा उन बाल के नबियों के सामने यह घोषित किया, यह साबित किया कि केवल एक मात्र हमारा जीवित ईश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें देखता है। आइए उसी ईश्वर की, उसी त्रिएक ईश्वर की जिस पर हमारा पूर्ण भरोसा है, इस सुंदर से गीत के द्वारा हम स्तुति आराधना करें। तुमसा कोई नहीं, हाँ प्रभु जी, आपके जैसा तुमसा और कोई नहीं प्रभु। नहीं। यस लॉर्ड। अब है पूरा यकीन, हाँ यीशु, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, हाँ प्रभु जी, तुमसा कहीं नहीं। हाँ प्रभु। अब है पूरा पूरे विश्वास के साथ तुमसा मैं कहता हूँ कोई कि तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। यीशु यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। Thank you Jesus। हाँ यीशु, हाँ प्रभु जी, आपके आदर में तो सारी सृष्टि आपका गुणगान करती है। वचन कहता है हमारा प्रभु सब कुछ का ईश्वर है। जिस प्रकार संत यूहन्ना अध्याय 1 में वह ईश्वर का वचन है, तो वहीं अध्याय 2 में वह चमत्कारी ईश्वर है।
अध्याय 3 में वह संसार का मुक्तिदाता है, तो वहीं अध्याय 4 में वह संजीवन जल है। अध्याय 5 में वह न्याय करने वाला ईश्वर है। अध्याय 6 में वह जीवन की रोटी है। अध्याय 7 में ईसा ही मसीह है और अध्याय 8 में वह जीवन का स्रोत है। अध्याय 9 में वह संसार की ज्योति है। वहीं अध्याय 10 में वह भला गडेरिया है। अध्याय 11 में पुनरुत्थान और जीवन वह है। अध्याय 12 में वह सामर्थ्य के साथ आने वाला राजा है। अध्याय 13 में वह प्रेम है। अध्याय 14 में वो मार्ग, सत्य और जीवन है। अध्याय 15 में वह सच्ची दाखलता है, तो वहीं अध्याय 16 में उसने संसार पर विजय पाई और अब वो हमारा विजयी ईश्वर है। अध्याय 17 में वह हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो वहीं अध्याय 18 में वह यहूदियों का राजा है। अध्याय 19 में वह दुख, दर्द और मृत्यु सहा। अध्याय 20 में वह ईश्वर का जीवित पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और अंत में वचन कहता है वो सब कुछ का ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू मेरा ईश्वर है। जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही सिर्फ नाम जिंदगी, तेरा नाम जिंदगी है यीशु, और तू मेरी जिंदगी है प्रभु। तेरे बिना मैं किसके पास जाऊं प्रभु। तू है जहाँ न कुछ कमी है। यस लॉर्ड जीसस। तू ही मंजिल, तू रोशनी। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। प्रेज़ यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने कमजोरियों को, अपने दुख तकलीफों को इस वक्त हमारे ईश्वर के सामने, हमारे जीवित ईश्वर के सामने रखते जाए विश्वासियों, और विश्वास करें कि सुनने वाला और कोई नहीं, हमारा खुदा है, हमारा जीवित खुदा है। वो आप सभी की दुहाइयों को सुनता है, वो आप सभी को देखता है, और इस वक्त इस क्षण भी वो आप सभी की ओर अपने नजरों को गड़ा कर देख रहा है। वो प्यारा है, वो दयालु है, वो प्रेमी पिता ईश्वर है जो अपने भेड़ों से बहुत प्यार करता है। अपने आप को अकेला ना पाए, अपने आप को इस वक्त यीशु में एक पाए। प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपको हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। हम नीरे मनुष्य के जीवन में तू आकर बस जा। हमें यीशु की ओर तो ले चल, हमें सत्य की ओर तो ले चल। हमारे दैनिक जीवन में हमें क्रूस उठाकर यीशु का अनुसरण करना तो सिखा। हे पवित्र आत्मा, हम प्यासे हृदय से तुझे मांगते हैं, क्योंकि हमें तेरी जरूरत है। तेरे बिना हम यीशु के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह, तेरे आत्मा को हम सभी पर उंडेल, जो इस वक्त अपने हाथों को फैलाकर विश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ अपने निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं, जो बड़ी आस लगाकर तेरी ओर नजरें गड़ाते हैं कि प्रभु तू तो सुन ले और कोई नहीं सुनता। सुनने वाले ईश्वर, लोगों की दुहाइयों को सुन, लोगों के आंसुओं को देख। प्यारे प्रभु, तू तो बोलने से पहले देने वाला ईश्वर है। तू जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है। हर एक चीजों की देखभाल करने वाला, चिड़ियों को भी खाना पानी देने वाला, मुझे कैसे त्याग सकता है तू प्रभु। मेरी दुहाइयों पर ध्यान दे, लगातार अपनी जुबान से स्तुति करते जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तेरी खुदा। मानता हूँ प्रभु पापी हूँ, दुष्ट हूँ प्रभु, बहुत अयोग्य हूँ, लेकिन इस वक्त पूर्ण रूप से अपने आप को तेरे सामने लाता हूँ प्रभु। जिस भी स्थिति में हूँ अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। तेरे द्वारा दिए गए तमाम आशीषों के लिए प्रभु इस वक्त हाथ जोड़कर मैं
द्वारा प्रभु तूने अनेकों को वरदान दिए, अनेकों की प्रार्थनाओं को पूर्ण किया है। मैं भी इस विश्वास के साथ तेरे सामने आया हूँ कि इस वक्त जब मैं अपनी दुहाइयों को तेरी ओर उठा रहा हूँ तो सुन रहा है ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस, 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 जीसस। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 57 से 62 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश की पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का त्यौहार मना रही है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु हमें बुलाते हैं। मुझे संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में, उनकी बुलाहट के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बहुत अच्छे इंसान थे, एक युवक थे, बहुत जॉली टाइप के थे, मौज मस्ती में जीते थे। पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब फ्रांसिस का जन्म हुआ तब उसके पिता फ्रांस में थे, इसीलिए ही उनका नाम फ्रांसिस रखा गया था, यानी उतने बड़े अमीर परिवार के थे। लेकिन जब उन्हें प्रभु का बुलाहट मिला तो उन्होंने फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखा। उन्होंने प्रभु के लिए अपने परिवार को त्याग दिया, इतना तक कि उन्होंने अपने माता पिता को पूर्ण रूप से सबके सामने एक मार्केट प्लेस में रखकर उन्हें त्याग दिया और कहा, पिता ईश्वर ही आज से मेरे पिता है। मैं बोनावंचर का बेटा नहीं हूं, मैं स्वर्गीय पिता ईश्वर का बेटा हूं। उन्होंने पूर्ण रूप से दरिद्रता को स्वीकार किया। वे कहते थे, लेडी पॉवर्टी से मेरी शादी हुई। लेडी पॉवर्टी, पूर्ण दारिद्रता। जिस प्रकार सुसमाचार में यीशु को हम देखते हैं, उसी प्रकार वो जीते थे। ज़्यादा वस्त्र नहीं थे उनके पास, वो चप्पल नहीं पहनते थे, उनका खुद का कुछ नहीं था उनके लिए, बस यहाँ से वहाँ भटकते थे। कई लोग उनके साथ जुड़ गए। आज दुनिया भर में फ्रांसिस्कन कॉन्ग्रीगेशन या फ्रांसिस्कन स्पिरिचुअलिटी के लोग सबसे अधिक हैं। जब फ्रांसिस को बुलाहट मिली, उन्होंने ईश्वर की बुलाहट को उत्तर दिया, सब कुछ त्याग देने के बाद। तीनों बुलाहट अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन में अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो बहुत बड़ी बात, उसमें आपको प्रभु की इच्छा को समझना है, जानना है और उसके अनुसार जीना है। संन्यास्त जीवन या पुरोहिताई जीवन के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपको उसमें रहना है। अगर सिंगल लाइफ प्रभु की सेविकाई के लिए है और आपने वह चुना है तो प्रभु की योजना के अनुसार उसमें जीना है। इस सब चीजों में, इन तीनों बुलाहट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रभु को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देना, सब कुछ छोड़ देना। इसका मतलब यह नहीं कि जो दाम्पत्य जीवन में है वो अपने पत्नी या पति या अपने बच्चों को छोड़ दे।
इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु को सबसे अधिक महत्व देना, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस उन्हें देना, जीवन में प्रथम स्थान उनको देना। जब हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं तो हमारी तरफ से एक रिएक्शन होता है, प्रभु का बुलाहट और हमारा प्रत्युत्तर। ये जो प्रत्युत्तर हम प्रभु को देते हैं वो हमेशा के लिए होता है, 24 आवर्स एवरी डे। अगर हम संन्यास्त है या एक पुरोहित है, एक धर्म भाई बहन है, तो हमें हमारा बुलाहट 24 आवर्स पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित करना है। एक दाम्पत्य जीवन में किसी को प्रभु ने बुलाया है तो आपको आपके जीवन साथी और आपके बच्चों के लिए 24 आवर्स वो फेथफुलनेस रखना है मरने तक। ये बुलाहट जो प्रभु देता है वो अपनी दागबारी में काम करने के लिए देता है। केवल पुरोहित या धर्म बहने ही नहीं वचन की घोषणा करते हैं, हर एक परिवार में हर एक ईसाई को प्रभु ने ये दायित्व दिया है। तो बुलाहट जब हम स्वीकार करते हैं तो उसमें भी प्रभु ने कंडीशंस रखे हैं। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। दुनियादारी के साथ फिर हमारा संबंध नहीं। हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हम बहुत आसानी से हमारे गॉस्पल वैल्यूज को यानी सुसमाचार में प्रभु ने जो हमसे कहा है उसमें पानी मिला देते हैं, वो दाम्पत्य जीवन में हो या संन्यास के जीवन में हो, बहुत जल्दी। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे होते हैं तो प्रभु जो हमसे कहता है हमें उसका पालन करना चाहिए। आजकल हम हमारे बच्चों को एक पुरोहित बनने या सिस्टर बनने के लिए नहीं भेजते। बहुत खामियां हैं इन लोगों में, इसीलिए तुम्हें वहां जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मैंने सुना है पेरेंट्स मुझसे भी कहते हुए। प्यारे भाई और बहनों, हर बुलाहट में अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर प्रभु ने एक व्यक्ति को पुरोहिताई या धर्म बहन बनने के लिए बुलाया है तो आजकल हमारी पीढ़ी ऐसी सोचती है, थोड़ा वहाँ जाएंगे, इंग्लिश सीखेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्वभाव को सीखेंगे, वापस आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से बचकर कुछ साल हम संन्यास में जाएंगे, वहाँ फॉर्मेशन में रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शादी पसंद नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं, इसीलिए संन्यास में आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना, एकदम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना है, फादर्स और सिस्टर्स बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं, इसीलिए वे वहाँ आते हैं ताकि हम एक साल इंग्लिश सीखेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन केवल वही व्यक्ति जो दिल से चाहता है कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, समथिंग ब्यूटिफुल फॉर द लॉर्ड, मुझे अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, वही लोग पूर्ण रूप से अपने समर्पित जीवन की बुलाहट को जी सकते हैं। गलत उद्देश्य के साथ ना ही दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं हम और ना ही एक सन्यासी जीवन। इसीलिए जब प्रभु ने आपको बुलाया है, आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, ये ना सोचिए कि हम धर्म बहने या पुरोहित परफेक्ट है। नो, हम परफेक्ट नहीं है, हमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां, इतने भी योग्य नहीं कि हम प्रभु के सम्मुख खड़े रहें। लेकिन ये प्रभु की दया है, प्रभु की बुलाहट है कि हम यहाँ खड़े हैं। इसीलिए हम प्रभु की बुलाहट को समझे। ये वन टाइम कॉल नहीं है, ये फुल लाइफ टाइम का कॉल है। एवरी डे प्रभु बुलाते हैं, रोज बुलाते हैं, ये रोज प्रभु बुलाते हैं आपको प्रभु की इच्छा पूर्ण करने के लिए। आप किसी भी लाइफ के स्टेज पे क्यों ना हो, प्रभु आपको जब बुलाते हैं पूरे मन से उसके पीछे हो चले। आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। इतना जरूर है कि जिस तरह प्रभु ने हमसे कहा, इस दुनिया में मैं तुम्हें सारी खुशियां नहीं दे सकता हूँ, हाँ, पर स्वर्ग में तुम्हें वह नित्य आनंद, वो स्वर्गीय सुख मैं जरूर दूंगा। यहाँ तुम अकेले हो सकते हो लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए आज के दिन जब इस महान संत का पर्व हम मना रहे हैं, हम तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद दे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के लिए, जिन्होंने हमारे लिए एक नया मार्ग दिखाया है सुसमाचार के अनुसार प्रभु का अनुसरण करने के लिए। आज के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी
इस सुसमाचार के मूल्यों के अनुसार, गॉस्पल वैल्यूज के अनुसार जीने की कृपा दे। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु नाज़री इस समय हमारे मध्य में है। उसकी दृष्टि निरंतर हम पर बनी हुई है। यह वही प्रभु है जो जलती हुई झाड़ियों में नबी मूसा को दर्शन दिया और कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आइए हम प्रभु के पास चलें, अपने दुखों को लेकर, अपने रोगों को लेकर, अपने बीमारियों को लेकर, अपनी आशा को लेकर, अपनी निराशा को लेकर, अपने दुखों को लेकर प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु हमें अपने गले से लगाने के लिए इस रोटी के रूप में उपस्थित है। वह हमारे ओर देख रहा है। रोमियो के नाम पत्र में प्रभु कहता है, मैं एक ऐसी विद्रोही प्रजा की ओर दिन भर अपनी बाहें फैलाए देख रहा हूँ। उस उड़ाव पुत्र के सदृश से प्रभु हमारी ओर देख रहा है। आइए हम प्रभु की ओर चले, प्रभु के भवन को चले, जो प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है, हमें आनंद देना चाहता है। हाँ प्रभु, हम तेरे चरणों में आए हैं हमारी आशाओं को लेकर, हमारी निराशाओं को लेकर। प्रभु तू कहता है, तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। हम खाली हाथ नहीं आए हैं प्रभु, हमारे निज निवेदनों को लेकर तेरे चरणों में आए हैं और तुझसे मांगते हैं प्रभु। तूने ही कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं प्रभु, आदित्य दायमरी को समर्पित करते हुए उसके मन परिवर्तन के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन के सभी बंधनों से उसे छुटकारा दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आदित्य के लिए और आदित्य के समान उन सभी भाई बहनों के लिए, ताकि वे अपने माता पिता की अधीनता स्वीकार कर सके, माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर सके। हम प्रार्थना करते हैं अंश और आर्ची को समर्पित करते हुए प्रभु जी, उनकी परीक्षा में उन्हें सफलता प्रदान कर। उन्होंने जो योजनाएं बनाए हैं प्रभु, उन योजनाओं में हम तुझे बुलाते हैं और उन्हें सफलता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं समर्पित करते हुए त्रेसा फ्रांसिस को प्रभु जी, पासपोर्ट मिलने में जो भी प्रकार की समस्या हैं, यीशु तेरे नाम के द्वारा सारे दूर हो जाए। जॉनसन बरला को भी समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं श्वेता शीला बैक को समर्पित करते हुए प्रभु जी, जो बीपी और शुगर की बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं श्वेता शीला बैक के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीपी और शुगर और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं। हे करुणामय दया सागर प्रभु, तू अपना हाथ बढ़ा और हमारे इन भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, चाहता हूँ कोई खूब
ख्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू जैकलीन स्टीफन के जीवन में अपने आप को महिमान्वित कर और उसे कैंसर के रोग से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दीपक कुमार को समर्पित करते हुए उसे अपनी आशीषों से भर दे प्रभु, और उसे उसके जीवन में शांति प्रदान कर। साथ ही उसकी माँ और उसके बहन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि तू उसके पैरों के दर्द से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। उसके परिवार के सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लौरीना को समर्पित करते हुए उसे सभी प्रकार के बंधनों से, विशेष रूप से नशा की आत्मा के बंधन से छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ग्रिगोरी बिलंग को समर्पित करते हो जो किडनी के रोग से पीड़ित है। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हमारे इन सारे भाई बहनों के लिए जिस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 57 वचन संख्या 18 में तूने कहा है, मैंने उसका आचरण देखा, अब मैं उसे स्वस्थ प्रदान करूंगा और उसका पथ प्रदर्शन कर उसे सांत्वना प्रदान करूंगा। हाँ प्रभु, हमारे इन भाई बहनों को सांत्वना प्रदान कर, इनका पथ प्रदर्शन कर। इन सभी अर्जियों के लिए प्रभु इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन के बारे में, हमारी पढ़ाई के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में, जहाँ पे हमें प्रभु की प्रज्ञा की जरूरत है, प्रभु की आशीष की जरूरत है, उन सभी मतलब को, उन सभी इंटेंशंस को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना। यीशु आराधना मिलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री